तो पिछले वीडियो में हम देखे थे वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का। उसमें हमने जो चीज़ें देखी थी वहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब हम इसके अंदर देखते हैं, कुछ शब्द छूट गए थे, काफ़ी लंबा वीडियो है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे, उसमें आपने आसान से शब्द देख लिए थे, ये शब्द देखे थे, ये शब्द देखे थे। उसके अलावा कमल का देखा था आपने, है ना। उसके अलावा गा या ना न म ये चीज़ें देखी थी उसके अंदर आपने, यानी गंगा कैसे करते हैं, है ना। ठंडा, जैसे चंचल शब्द कैसे होता है, या ठंडा शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को आपने वहाँ पर देख लिया था। आज हम उसी कड़ी में उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और टिपिकल शब्द हैं वो समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण कैसे बनते हैं, इनके अंदर कौन कौन से वर्ण होते हैं जिससे कि इन वर्णों की उत्पत्ति होती है, इन वर्णों का निर्माण होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिएगा ध्यान से। क्ष जो शब्द होता है वो बनता है का और श से, और इसके अंदर हम अ मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, और आ मिलाएंगे तो आ बन जाएगा क्ष। इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण। ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यानी इनका एक वर्ण के अलावा दूसरा वर्ण और मिलना रहता है उसके अंदर, यानी 2 व्यंजनों के साथ एक स्वर रहता है, तो ये हो जाता है संयुक्त वर्ण। त्र कैसे होता है, त प्लस र प्लस अ, त्र। ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस य प्लस अ, ये तो गया संस्कृत के अंदर। और हिंदी में बनाना है तो हिंदी में हम कई बार बनाते हैं इसको ग य प्लस अ, ये हो गया हिंदी के अंदर। तो हिंदी और संस्कृत में जो ज्ञ है, क्षत्र ज्ञ ज्ञानी वाला, इसके दोनों के ही अलग अलग होते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं ज्ञ और हिंदी में बोलते हैं इसको ज्ञ। तो ज य ज्ञ हो गया और हिंदी के अंदर ज्ञ हो गया। यदि हम किसी मोबाइल के अंदर ये टाइप करेंगे तो टाइप करते समय आप ज और य टाइप कीजिए, अपना आप ज्ञ बन जाता है। स्र कैसे बनता है, इसके अंदर स शलगम वाला स और र प्लस आ आता है, स्र, ठीक है ना। अब इसके अलावा मैं आपको एक बता देता हूं कि प्र और ये कैसे होता है, इस रा का और इस रा का रोल कैसे होता है। जो कोई भी अक्षर आपको नीचे दिखता है, इस प्रकार का नीचे लगा होता है, 2 वर्ण मिले होते हैं, तो जो नीचे वाला वर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। याद रखिए इस चीज को। और जो आपको पूरा दिख रहा है वो क्या होता है, आधा होता है। कैसे, इसका हम अलग करते हैं, तो प और रा लिखेंगे और फिर इसके अंदर आ जोड़ देंगे तो प्रा बन जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रा, परंतु ऐसा हम कभी भी लिखते नहीं हैं, तो इसको ऐसा न लिख करके हम क्या करते हैं, इसी को ही ऐसा बनाते हैं। हमें ये क्या दिखता है, आधा दिख रहा है, जबकि है क्या, ये पूरा है। परंतु ये जो ऋणा नीचे, ऋणा के ऊपर जो र है, इसको हम लिखेंगे तो जिसके ऊपर ये चीज लगी होती है र, ये जिसके भी ऊपर र लगा होता है, ये जैसे ऋणा के ऊपर लगा हुआ है तो इससे जस्ट पहले ही आता है। कैसे, व प्लस आ प्लस र और प्लस ऋण प्लस आ, ये र का आया, इस ऋण से पहले आया, लगा हुआ कहां था, ये इसके बाद में। परंतु हम जब बोलते हैं तब भी हम क्या करते हैं, इसको वर्ण, ऋण बाद में बोलते हैं और ऋण र को पहले बोलते हैं। अब आपको मैं कुछ वर्ण लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा प्रश्न, प्रश्न का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, सॉरी प्रा पूरा लिखना है, प हलंत हो गया, फिर र के अंदर आ स्वर मिला हुआ है, प्लस शलगम, प्लस इसमें स्वर है नहीं इसलिए सीधा न प्लस आ, प्रश्न। एक शब्द लिखता हूं, बड़ा सारा है ये, प्रधानाचार्य। तो प र आ प्लस ध प्लस आ प्लस न प्लस आ
यहाँ तक आ गया, प्लस च प्लस आ, चा। अब ये र जो है वो आएगा यहाँ पर, और इसके बाद में आएगा य, और इसके बाद में आएगा आ। यानी आ किस में मिला हुआ है, य के अंदर। र क्या है, आधा है, तो इस य से जस्ट पहले र आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, प्रधानाचार्य। उसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा नेत्र, तो ये कैसे बनता है, न के ए की मात्रा ने, त्र बनाना है तो त र और अ ऐसे लिखना, त्र। यदि आप सीधा त्र ऐसे लिख करके ऐसे लिखते हो तो ये क्या है, गलत, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको आपको वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये पूरा लिखना है, इतना सारा। मान लीजिए मैंने लिखा कक्षा, इसका क्या हो जाएगा, क अ, अब क्ष नहीं लिखना सीधा। यदि आप सीधा क्ष प्लस आ लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसको क्या लिखना है, क प्लस श प्लस आ, कक्षा। यानी ये अक्षर एक अक्षर बना, ये जो है वो ये चीज़ बनी है, ये कक्षा, ठीक है ना। उसी तरह से और शब्द लेते हैं हम, जैसे मैंने लिया विद्यार्थी। इसका मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, आप इसको पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। और यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं आपको, व प्लस ई प्लस, अब ये जो चीज़ बनती है वो दो अक्षरों से बनती है, द प्लस य से, और इसके अंदर आ की मात्रा है, विद्या। यहाँ तक होया। अब ये र थ का ऊपर है तो थ से पहले आ जाएगा, ये र प्लस थ, और मात्रा किसकी लगी हुई है, बड़ी की, तो विद्यार्थी, ठीक है ना। और इसी तरह से हम ले लेते हैं, मान लीजिए ग्रीष्म। ग्रीष्म लिया, अब ये घ के नीचे र है, अब र पे हम मात्रा किसकी बोल रहे हैं, ग्रीष्म नहीं बोल रहे हम, ग्रीष्म, यानी र के ई की मात्रा लगा रहे हैं। तो क्या आएगा, पहले आएगा ग, और जो आधा दिख रहा में र, वो हो जाएगा र पूरा, प्लस ई की मात्रा बड़ी की है तो बड़ी की मात्रा, प्लस श प्लस म प्लस आ, ग्रीष्म। उसी तरह से हमने ले लिया, मान लीजिए डबल अक्षर वाला ले लेते हैं, उज्ज्वल। इसके अंदर कैसे करते हैं, उ प्लस आधा ज प्लस आधा ज प्लस व प्लस अ प्लस ल प्लस आ, उज्ज्वल। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वर्णों के अंदर यहाँ पे क्या है, स्वर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आधा आधा रख करके सीधा आगे व लगा देंगे। उसी तरह से इस तरह का त भी आता है, इस तरह से सॉरी, उत्तर। तो उ, अब इसमें क्या है, पहले आधा त है फिर पूरा त है, तो इसके अंदर हम अ मिलाएंगे, आगे वाले त में अ मिलाएंगे। ये जो लाइन है ये आधा त की है और ये पूरा त दिख रहा है। तो उ आधा त फिर आधा त फिर अ प्लस र प्लस अ, उत्तर। हम इस शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो ये क्या है, ये आधा त है, और यही आधा त यहाँ पे ये लाइन वाला दिख रहा है आपको। तो इस आधा त का मतलब है ये लाइन, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यहीं पे हम गलतियां कर देते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हमने लिखा हिंदी। हिंदी में क्या करेंगे, अब पहले ई की मात्रा, यहाँ पे ई की मात्रा हमें पहले दिख रही है, जबकि हमेशा पहले क्या आता है, व्यंजन। ह का छोटी की मात्रा है ही, प्लस न आधा है, फिर द, और फिर बड़ी की मात्रा हिंदी। इसी तरह से मैंने लिख दिया, मान लीजिए संस्कृत। ये देखिए ये शब्द कैसे लिखेंगे हम, तो क्या होगा, स। अब देखिए इस अनुस्वार के बाद में कोई भी पांचवा अक्षर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी पांच वर्णों के अंदर जो होते हैं, 5 वर्ग हैं, उन वर्गों में किसी भी शब्द के ऊपर लगावा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स प्लस अ प्लस म लिखेंगे इसको, प्लस स प्लस क प्लस ऋषि वाला री की मात्रा, प्लस त और प्लस आ। संस्कृत, ये जो है इसकी मात्रा कैसी लगती है, इस प्रकार की, ये जैसे लगी हुई यहाँ पर। तो इसकी मात्रा के लिए कौन सा शब्द लिखते हैं हम, ये संस्कृत। जब ये होता है संस्कृत, है ना, इसको ये जो अनुस्वार है ये म में तब्दील हो जाता है, संस्कृत बन जाता है ये। उसी तरह से मान लीजिए एक शब्द लिखता हूं मैं, ब्रह्म ऋषि।
देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, ये बड़ा टिपिकल शब्द है ब्रह्म ऋषि। ये कैसे बनेगा, ब के नीचे र है तो ये बड़ा आसान हो गया, वापिस र में आ मिला दिया, हो गया ब्र, ये ब्र बन गया, प्लस ह में, सॉरी इसको सही लिख देता हूँ थोड़ा सा, दिखने में आसानी हो जाएगी आपको। ह में क्या मिला हुआ, म, तो ये म, इसके अंदर आ मिला हुआ, किसमें, म में, तो ये ब्रह्म हो गया। फिर श के ऊपर र है तो क्या आएगा, र पहले आएगा यहाँ पर, प्लस श और प्लस छोटी की मात्रा, ब्रह्म ऋषि, ठीक है ना। उसी तरह से देव ऋषि, उसी तरह से बाकी शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, परंतु ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी हमारा वर्ण विच्छेद अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू।